ये हमारे अनिल भाई, नमस्कार। अनिल भाई, आज आप समझो कि अकेले हो, आपका दाहिना हाथ। अकेले नहीं हूँ, अकेला हो गया। अकेला हो गया जो हमारे पितामह, हमारे नौटंकी की जन्मदाता समझो मेरे लिए चले गए, चले गए। और जो अभिनय आप उनके साथ अनिल भाई कर दिए, और जो संगीत में जिस तरह का साइड खलनायकी आपकी थी, लेकिन भाई राजा वही थे, आप पीछे थे। जो जोड़ी थी, आज जोड़ी आपकी फूट गई। बहुत कष्ट, बहुत दुख। और उस दिन तबीयत भी शायद नहीं खराब थी अनिल भाई ना? हाँ। पूरी रात संगीत में काम किए। संगीत वही गंगा की सौगंध चल रही थी। हाँ, और फुल जज्बे में काम किए। बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। एकदम मजी हुई संगीत, फुल एनर्जी से उन्होंने काम किया। होनी को कौन टाल सकता है? लाला काका आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वास्तव में मानना पड़ेगा। ना जाने कितने खलनायक मैंने सुपरस्टार खलनायक दयाराम जी के साथ मैंने काम किया। हाँ, सही। 5 साल मैंने काम किया हूँ। लेकिन वो तो राजा थे ही। हाँ। और ये जो थे दिल से, दोस्ती से, परिवार से जुड़ते हुए और कलाकारी से जुड़ते हुए राजा ये राजा। बड़ा अफसोस हुआ, कल फोन नहीं उठा पाए। हमारी बड़ी भाभी का देहांत हो गया। हाँ अनिल भाई, कल हमको सूचना मिली कि आपकी बड़ी भाभी का देहांत हो गया, और लास्ट दिल्ली से वापस दिल्ली से एम्बुलेंस से आई। हाँ। और उस समय दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। कई लोगों का हमारे पास फोन गया कि लाला खत्म हो गए, लेकिन फोन उठा नहीं। भाई आपके यहाँ भी वही घटना? यहाँ वही घटना समझ लो, हजारों आदमी की भीड़ जो है, हम वहाँ व्यस्त थे, जो समझ नहीं पाए काका काहे को इतने व्यस्तता में आप चले गए। जाना था तो आप फुर्सत में जाते, कम से कम हमको तो ले साथ में बुलाते कि आई दर्शन तो कर लेते कम से कम जो सीख आपने दिया है, जाते जाते तो एक आध सीख दे जाते। लेकिन उस दिन, जिस दिन उनके साथ यह हादसा हुआ, मतलब कि प्रोग्राम खत्म हुआ, बोल नहीं पाए शायद, कुछ भी नहीं। सुबह लैट्रिन बाथरूम करने के बाद जो है बैठे थे, शायद तंबाकू घिस रहे थे। ऐसे ही कुछ रहा, जो बस ऐसे करते थे, गिर पड़े, फिर उठने की कोशिश करते थे, फिर वैसे सब लोग हंसी कर रहे थे। लाला काका है, हंसी मजाक वाले हैं, हो सकता हंसी मजाक वाले। नजदीक जाने के बाद ये मालूम है कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया। एक साइड जो है राइट साइड के जो है बॉडी एकदम काम करना बंद कर दी। उसी समय से उन्होंने बोलना भी बंद किया। लेकिन कुछ टाइम तक, लगभग 15-20 मिनट अपने हाथ को ऐसे पकड़ते थे, सीधा करने की कोशिश करते, और अपनी टोपी को संभालने की कोशिश करते कि हमारी टोपी गिरे नहीं, इतना। फिर उसके बाद मुलायम जी पहुंचे, काफ़ी देर उनको उठाने को लाला काका उठे। फिर हम सब पूरे सारे कलाकार पहुंचे। राजेंद्र उस्ताद जो है, ये वहाँ के जो प्रधान जी थे, तो बड़ा सपोर्ट, बड़े अच्छे प्रधान जी, जो अपनी गाड़ी मंगवाए, जो है राजेंद्र जी, मतलब लाला काका को बैठाले जो है बीच में। मैं उनको उठाया, पैर को संभाला, हर एक चीज़ संभाला, गमछा गिर गया नीचे, मैंने उनके गले पर, और उसको ऐसे कर रहे थे। जाइए, हम लोग क्या सोचे कि ठीक हो जाए, लेकिन क्या पता कि मालिक को क्या मालूम। हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो पूरी पार्टी लोग
के कलाकार लोग ये सोचे कि मतलब भाई एक बार कम से कम लाला काका घर के परिजनों को सूचित कर दिया जाए कि ऐसी सी बात है। तो कुछ लोगों ने सूचित भी किया। माननीय दुर्गेश पांडे भी साथ गए, उसके बाद साथ गए, वहाँ पे रहे। हम लोग यहाँ पे सामान वामान सब पैक हुआ है गाड़ी, तो वहाँ सूचित किया गया। तो ये मतलब आप सिकंदरा आइए, 4 व्हीलर लेके उनके बच्चे वहाँ पे सिकंदरा पहुँचे। हाँ, तो पहली बात मैंने अजय को फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। अजय भी वहाँ पे गाड़ी लेकर पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ से शिफ्ट इनकी बिलोरो में किया गया। तो ये लेके सीधा वहाँ चले गए डेरवा। वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया कि यहाँ देव नरसिंह यहाँ लाकर एडमिट किया। यहाँ पे काफ़ी उम्मीद की किरण जागी कि मतलब कि लाला काका को कुछ रिस्पांस मिल रहा है। हो सकता है मालिक चाहेगा तो ठीक हो जाएगा। हमारे अमित भैया लखनऊ से कह रहे थे लाला काका हमारे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कल नहीं परसों हम गए थे, 5-6 घंटे वहाँ पर, 5-6 घंटे हॉस्पिटल में रहे हम लोग, हर एक चीज़। लेकिन विश्वकर्मा जी जैसे कि कोई चीज़ ना अपने नसीब में रहे, क्या कर सकते। हमारा एक दाहिना हाथ एक साथ छूट गया। हाँ, थे तो पिता तुल्य, उन्हीं के आधार पर हम चल रहे थे। मैं क्या जानूँ कि खलनायकी क्या होती क्या है। हाँ भाई, आप तो हीरो की सीट पे शुरू से, हीरो की सीट पे, लेकिन उनके साथ जिस सीट पे मैं आया, हाँ, खलनायकी की सीट पे, ये आप सबका आशीर्वाद है, यूट्यूब चैनल वालों का आशीर्वाद है, दर्शकों का आशीर्वाद है कि चारों तरफ से कमेंट आने लगा कि अनिल आपके जैसा कोई है ही। इस पे हम बड़ा दिमाग हमारा टेंशन में हो जाता कि अगर इस लुक में हम मुझे देख रहे हैं, आगे चल के इसी लुक में मुझे देखना चाहिए। और मैं करता हूँ केवल एक संगीत के फंसने पे मैं ये काम कर रहा हूँ। हाँ, शायद सीट है हीरो की। शायद एक विश्वकर्मा जी आप लोग भी मेरा वीडियो देखे होंगे, हाँ, संगीत का। हाँ, क्या कोई वीडियो माफ कीजिएगा, नहीं केवल संगत ही लाला काका बस मेरे रहमान भाई, रहमान संगत का असर। और रही बात जोकर की बात है, जोकर की मतलब क्या अहमियत होती है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हमने अपना छोटा भाई समझ के रहमान को हर तरीके से सपोर्ट किया कि आज वो इस बुलंदियों पे हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। आज उस बुलंदी पे है रहमान, आप एहसास कर सकते हैं। हमने उसको हर स्टेज पे हर समय चांस दिया है, और कोई भी ऐसा बात बोले हम उस पर ध्यान नहीं देते, और हमने उसके कैरियर पे ध्यान दिया, मैं अपने कैरियर पे ध्यान दिया। आज मालिक की कृपा से वो भी अच्छे मुकाम पे है, आप सबके आशीर्वाद से जैसा मैं हूँ। रहमान तारीफ करते हैं आपकी कि जो हम कहते हैं अनिल भाई उसको मानते हैं, जो अनिल भाई कहते हैं उसको हम मानते हैं। अगर कॉम्बिनेशन कलाकारों का सपोर्ट में साथ में रहेगा तो काम बढ़िया होगा। अगर कलाकार हम कुछ कहेंगे वो कुछ कहेगा तो क्लियर नहीं। हमने हर तरीके से रहमान का सपोर्ट किया थे, तो भरत लाल की मंडली में भी थे, चर्चित थे, ये बात नहीं है। लेकिन हाईलाइट जो दुर्गेश पांडे जी की नौटंकी सुन, हाईलाइट कहना तो नहीं चाहिए, मैं किसी भी तौर से हूँ, लेकिन एक ही हिस्सा मैंने उनका सपोर्ट किया, लेकिन किया एक ही हिस्सा, सही है, मैंने किया। जो मालिक आज उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, मुझे पहुंचाया एक विलन के रूप में। कितने कमेंट आ गए दुबई सऊदी से सबसे आते हैं कि आप तो साउथ के जैसे खलनायक का काम करते हैं। भाई आपकी जो है एकदम आप फिल्मी स्टाइल की खलनायकी आपकी, बस जो आपका दौर चल रहा है जी, फिल्मी दुनिया की स्टाइल है। आप सबका आशीर्वाद है जी। हाँ, दुख तो अब यही है खासियत आपकी एक और है अनिल भाई कि आप किसी की नकल नहीं करते हैं।
ना तो मेरे अंदर हीरोगिरी। आप वो इसे विदाउट टाइम में आप देखेंगे तो मुझे समझेंगे कि कोई टंकी सीखने वाला। नकल आपके अंदर नहीं है कि हम किसी तो कलाकार की नकल करें, जो आपके दिमाग में आता है। मेरे हाँ बस मेरे दिमाग में जो घुस गया, हाँ, और संगीत से टच हो गया वो बात, वही मैं बोल बैठता हूँ। इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि दूसरे को बुरा लगे। हाँ, कुछ कमेंट आया था। मैं इससे पहले एक संगीत में काम किया जिसमें मेरा इंस्पेक्टर काम था, जो रहमान जी पीछे से मुझे धक्का देते थे। उस पर कई एसपी डीएसपी का कमेंट आया है कि आप हिंदुस्तान के जो है ये वर्दी का आप उपयोग कर रहे हैं, छवि खराब कर रहे हैं। छवि खराब कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगा, उत्तर प्रदेश सरकार से मैंने माफ़ी मांगा कि मतलब ये मनोरंजन का, हाँ, मनोरंजन का एक साधन, और हम मनोरंजन के माध्यम से इस तरीके कर रहे हैं। नहीं, इस चौकीदार की क्या होगा, ये मनोरंजन दर्शक का मनोरंजन केवल। उत्तर प्रदेश शासन से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज हमारे बीच लाला काका नहीं, जो चीज़ बीत गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो अब वो भरपाई नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगी। जो बात बीत गई वो आपसे नहीं हो। ये रहे अनिल भाई। चलो अनिल भाई, तो रहमान की शादी में निमंत्रण में कल तो नहीं पहुँच पाए। अच्छा, कल एक से बढ़कर एक दुखद घटनाएं हुई, घटना, हाँ, लेकिन आज पहुँचे भाई, छोटा भाई। हाँ, मैं पहुँचूंगा क्यों? भाई कल आपकी भाभी का डेड बॉडी घर पे आई, उस कफन दफन कल ही हुआ होगा। कल ही हुआ। हाँ, हजारों की भीड़, क्या बताएं। अब हम कैसे अपना घर छोड़ के, आपकी भाभी की एज क्या थी? सूचना नहीं मिली। भाभी की एज क्या थी आपकी? लगभग 45-48 की साल में, न्यू एज एकदम समझ लीजिए। आप बता ही नहीं सकते कि ये 45-50 साल की थी कि जो 30 साल की, 25 साल की थी। हुआ क्या था उनको? हाँ, हुआ क्या था? वही जो लाला काका हुआ, ब्रेन हेमरेज। वही हुआ। 280 उनका बीवी, हमारे भैया जी साथ में थे। ऊपर वाले की कृपा ये थी कि अपने पति की गोद में उन्होंने दम तोड़ा, उनके सामने दम तोड़ा। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बेटियां हैं, 1 लड़का। कच्ची गृहस्थी है एकदम। और सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब ये मान के चलिए हमारे सामने उनकी शादी हुई, 51 साल मेरी उम्र। अब फिर आपसे 1-2 साल बड़े होंगे आपके भाई, और 55 होंगे। हाँ, इतना। लेकिन अभी भी समझो कि किस तरह से जिएंगे उनकी आत्मा, समझे। अब क्या कहें, दिन तो बीत जाता है गुरुजी, दिन तो बीत जाता है। अनिल भाई, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। हमारी भी इंसान बिस्तर पे पड़ता हूँ, शुरू से लेके अंत तक उसकी यादें ताजी होती हैं। नहीं, हमारी भी श्रीमती जी 4 साल हो गए। अर्धांगिनी होती है जी, उसके अंदर हो, और उनका साथ छूट जाता है। सच्चा पति होगा जो है उसकी हर चीज़ को याद करता हो। और तो तमाम किस्म की बातें हैं। आज ये समझ लीजिए विश्वकर्मा जी, आज शादी हो गई, 4 महीने बाद टूट गया। हाँ, विच्छेदन हो जा रहा है जी। लेकिन जो पहले की शादियाँ थी, 7 फेरे लेते थे, भगवान को साक्षी मान के, समाज को साक्षी मान के शादियाँ होती थी, वो सक्सेसफुल थी जी। लेकिन अब की शादियों को मैं बहुत कच्ची गृहस्थी में घटना घटी है। आपके भाई को भगवान शक्ति दे, ईश्वर शक्ति दे। हमारे भैया को शक्ति दे भगवान, जो ना है उनको सहने की शक्ति दें, अपने बच्चों को संभालने की शक्ति दें। लेकिन कितना भी कहें भैया जी, लेकिन वो आत्मा खाली दवा नहीं देती, नहीं। इसलिए कि देखो, जो जिसके पास दर्द, जिसके पास मर्ज है, वही उसके दर्द को समझ सकता है। दर्द वही समझ सकेंगे, इसका आपके भाई साहब, इसलिए भुक्तभोगी वही हैं।
अब ये मान के चलिए कल की बात है। हाँ तो रोशनी उजाले में मैंने अपनी पत्नी को बहुत गौर से देखा। हाँ बहुत गौर से कि बताइए मेरे लिए सब कुछ कहीं से भी आओ, कैसे भी एक गिलास पानी लेके आए हाय। अब उस हमारे भैया को लेकर कौन कौन? चलो अनिल भाई क्या करोगे, ये दुनिया है, मृत्यु लोक है, बस यही दी कम ज़्यादा समय असमय मृत्यु होना बहुत ही दर्दनाक है, खतरनाक है। अब सह ही सकते हैं, कोई चीज़ सहनीय होती, कोई असहनीय होती है भाई। उसका दर्द अब भैया जी आपके ही सह पाए। 10 साल से हम साथ किए थे जो लाला काका का। हाँ हाँ मान लीजिए हम तो बचपन से अपने यहाँ पैदा हुए बड़े हुए हर एक चीज़ हुए, लेकिन 10 मिनट ऐसे होता था इधर उधर हो जाते थे, लेकिन इनके साथ हमने इतना समय गुजारा। हाँ हंसी मजाक से भरपूर। जिस दिन हम हंसी मजाक नहीं करते थे, स्टेज वाली हंसी मजाक, नीचे जाके कहते थे वो चीज़ काहे नहीं बोला लाला काका। हाँ वही चीज़ वो चीज़ काहे नहीं बोला, बस बिगड़ जाते थे। चलो चले जाएंगे ये चीज़ें हमारे अमित भैया जो लखनऊ से चलते चले जाएंगे। हाँ ये भैया हमारे सब्सक्राइबर हैं। नाम क्या है आपका? अमित। हाँ ये चले आए लखनऊ से भैया हमारे, ये हमारा काका वीडियो। के लेकिन हाँ अब क्या करें, नसीब में इनके भी नहीं थे। उनको देखा जो कि उनके सबसे बड़े चहेते होते हैं। हाँ जी जी जी, हमारे भी बहुत चहेते हैं जो बोलते हैं कि आपका वीडियो आपका बहुत अच्छा लगता है। लगभग उत्तर प्रदेश की सारी नौटंकियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। जी ये समझ लीजिए आप, ये अधिकारी रेल में लखनऊ में है। जी आज इसी बहाने मतलब रहमान जी की वो भोज भी है, हाँ, समझ लीजिए हाँ। वलीमा। वलीमा। तो उसी बहाने लाला काका के यहाँ वो आए। बदनसीबी ये थी कि उनसे मुलाकात नहीं, चलो अनिल भाई बहुत बहुत नमस्ते। मैंने वो काम पूरा कर दिया और उम्मीद करता था कि तुम यह काम करके जरूर आएगा। रम्मा की बीवी को उसकी झोपड़ी से उठा कर लाया हूँ। रम्मा की बीवी, आप बातें कीजिए। अरे तो देर मेरे पास भेजो पहले। चल जाओ, जमींदार साहब बुला रहे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं जाऊँ इतनी दूर क्यों खड़े हो मेरे राजा? पास आइए ना। अब हम बाजी छुआ क्यों? दिल लगा कितना देखो, डरने की कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें बुलाया ना अपने पास में। कहा नहीं। हाँ अबे हम छुरी छाई ना आए। तुम्हारी जैसी दुल्हन तो मेरे पास आती ही है। एक रात सुहाग हम मनाते हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। देखन तो बुढ़ापा सिला क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ। घंटा चल गया। इसका तुमने ऐसा बताओगी कि मैं कितने घंटे तक चलूंगा? हम सोचा मर गया। उसको तो अंदाज होगी तुमको। अरे बाप राजा, ऐसा करो लेडी चिड़िया खाना खाई खा। सबसे पहले तुम अपना घूंघट ना घूंघट ना सही करे राजा। जब घूंघट नहीं उठाओगी तो मजा कैसे आएगा यार? भगवान जी ने कहा गोदाम से मतलब रखा। पहले मैं दुकान देखूंगा। दुकान तो देख ले। तू छुपरा ये साड़ी पहन के क्यों आया रे? बाबू साहब बहुत खट्टा खा। मुझे देखूंगा ना साड़ी बहुत खट्टा खा। कम ही रहेगा। जब से सड़िया पहले मना कैसे चलना हो? अबे पहले का हाँ एक छाता पानी ये ना राजा मैं भाई तुम साड़ी पहना पूरी साड़ी में कुर्ता पहना क्यों? चुरा
साड़ी पहले आपका रत्ता कह तो का 50,000 दे साड़ी पहले चल बाबू साहब लगे नहीं तो पैर न दे में तो मार दे हुए निकल कर वो मेरा लिया वो पे लाएंगे। अच्छा तो साड़ी पहने होगा पहले साड़ी उतार मुझसे पूछती आपको जूता भरा हुआ है कह तो हम पहले साड़ी उतार यहाँ से जा अरे वो मेरा मां चप्पल है क्या पहले कपड़े के बाहर किए थे नहीं मुंह मार रही बातें देख जिंदगी में ऐसा हुआ है किसी प्रतिशत साले ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने यहाँ से गया रम्मा के घर, रम्मा मुझे पता नहीं वो मार्केट गया हुआ था तो मैंने उसकी बीवी को उठाना चाहा। इतने में वो भलुआ मजदूर है वो साला पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया और उसने बड़ी ही बेरहमी से हम लोगों को मारा। मजबूर हो गया कि मैं खुद को अपने आप को गोली मार दूं नहीं, लेकिन उसकी ये औकात चलेगी कि तुम पर हाथ उठाया। वो साला घर का सूरज नहीं देखेगा और मुझे इस दुनिया से मिटा देंगे साले को। जमींदार साहब चाहे आपको शायद एक बात नहीं मालूम है। वो कौन सी बात? याद कीजिए एक समय की बात है, रोज भलुआ का बाप बीमार था, आप ही मुझसे बतला रहे थे। हाँ, भलुआ का बाप बीमार था, उसकी माँ आपके यहाँ से कर्ज लेकर गई थी। हाँ, ले गई थी। इस प्रतिशोध का 50 साले को उसी कर्ज के बहाने लिया जाकर उसकी झोपड़ी पर चल करके आप अपना कर्ज वसूलिए। अगर कर्ज देने से इनकार होता है तो मौत उस साले को पूरे परिवार को वहीं पर गोली। मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। हम चाहिए कर्ज वसूल करने के लिए और उस कर्ज के वसूलने के बाद हम उसको साले को दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साला तुमने मुझसे दुश्मनी लिया है और मेरी जमीन के ऊपर तुमने हाथ उठाया है। कहा गया है तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन वो म्यान को नहीं काट सकती, और इसलिए कि उसको उसी में रहना है। अबे है भलगा,
लेकिन को बात कहते हैं और उसी को रात कहते हैं। याद रख मुझको शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। आजाद आजाद पैदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे चरण के ऊपर तुमने हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये हाथ जमींदार शमशेर सिंह का चलो इस वक्त मेरे साथ चलो और हम देखेंगे वो उस शाली गुंडा पर रखी है तो आज हम देखेंगे जगह तो चलो मेरे साथ। तू सारे तू जान से तूने किसने दुश्मनी किया है? जबर सिंह से दुश्मनी किया है। सारे तुझे पार कर अगर तो बात न कर दिया तो मेरा भी नाम जबर सिंह